एक बहुत ही महान संत थे जो अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे। अतः वो कई जगह जगह घूमकर लोगों से मुलाकात करते थे और अपने आश्रम के लिए धन इकट्ठा करते थे। और इसी कारण उनको एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता था। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक साधारण सी कन्या विदुषी से हुई। विदुषी ने अपनी कुटिया में उनका खूब स्वागत किया और संत से कुछ समय कुटिया में ही रुककर आराम करने की प्रार्थना की। संत उसके मीठे एवं सरल व्यवहार से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका आग्रह स्वीकार किया। विदुषी ने संत की खूब सेवा की और अपने हाथों का स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक चादर बिछा दी और खुद फर्श पर टाट बिछाकर सो गई। विदुषी को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि विदुषी चैन की सुखद नींद ले रही है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नरम और गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर विदुषी के बारे में सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकती है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने विदुषी से पूछा कि बेटी, तुम कैसे इस कठोर भूमि पर इतने चैन से सो रही थी? तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही भव्य है और फिर इसमें तो मेरे कठिन श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस भूमि पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीयता एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर भूमि पर सो रही हूँ। यह सब सुनकर संत जाने लगे। तब विदुषी ने पूछा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकती हूँ? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, पुत्री, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला है कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई है। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। दोस्तों, आत्म शांति एवं संतोष ही सुखी जीवन का रहस्य है। जब तक इंसान को संतोष नहीं मिलता वो जीवन की मोह माया में फंसा ही रहता है और जो इस मोह माया में फंसता है उसे कभी सुख चैन नहीं मिलता, क्योंकि जीवन का सुख संतोष में ही है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे तो वो उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। जिस तरह विदुषी एक वक्त के भोजन को ही अपना सौभाग्य मानती है और कठोर भूमि पर भी चैन से सो सकती है, उसी कारण उसे जीवन में सभी सुखों का अनुभव हुआ है। वहीं एक संत बैरागी होते हुए भी खाट पर चैन से नहीं सो पा रहा था, क्योंकि उनके अपने पास जो है उसमें उन्हें संतोष नहीं था। जिस दिन उन्होंने यह सत्य स्वीकार कर लिया तभी से उन्हें एक कुटिया में भी अपार सुख शांति का अनुभव होने लगा। अतः संतुष्ट ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। हाँ दोस्तों, यही है जीवन का रहस्य। दोस्तों, आज घर में अपार धन दौलत ऐसो आराम होते हुए भी लोग सुख शांति से नहीं रहते, क्योंकि उनके पास जो है उसमें उनको संतोष नहीं मिलता। कहते हैं ना, जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वो कभी खुद चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उसके पास नहीं है, और हाँ, वो मिल जाए तो एक और नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है और अंत समय में भी चैन नहीं मिलता। बिल्कुल दोस्तों, जीवन बहुत लंबा होता है, लेकिन अगर उसके सत्य को स्वीकार ले तो सदियां क्षण में ही बीत जाती हैं। इस कहानी को सुनकर आपको इसका मतलब तो जरूर समझ आया होगा। आपको पता चला होगा कि जीवन का मूल्य ज्ञान भी कभी कभी छोटे से साधारण इंसान से मिल जाता है। कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं, मुलाकातें पूरे जीवन को बदल देती हैं और अथाह ज्ञान होकर भी पता चलता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। दोस्तों, इन सभी बातों का अर्थ एक छोटी सी कहानी में आपने जरूर महसूस किया होगा। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाकर हमें अपना प्यार व सपोर्ट अवश्य प्रदान करें, ताकि हम आगे भी लगातार इसी तरह नई नई मनोरंजक कहानियाँ व मोटिवेशनल स्टोरी आप तक पहुँचाने में सदैव उत्साहित रहें। मित्रों, आपका प्यार व सपोर्ट ही हमारे लिए आपका आशीर्वाद है।